क्या शुरू किया था? सेल। ठीक है, सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक है, सेल क्या होता है? ठीक है, हमने बताया सेल इज अ स्ट्रक्चर, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665। देखिए उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 3 पार्ट्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और थर्ड है हमारे पास न्यूक्लियस। तो मैंने वहां पे आपको साइटोप्लाज्म की बात की थी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे पास गोल्गी बॉडीज, जैसे हमारे पास क्या है? लाइसोसोम, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। तो ये क्या है हमारे पास? दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और थर्ड जो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट हम क्या लेंगे? सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो कि मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये क्या होती है? सेल वॉल के नीचे, बिलो द सेल वॉल। कहां पे होती है? बिलो द सेल वॉल। ठीक है, हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, इलास्टिक होती है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो क्या है? ये हमारे पास एक लिविंग मेम्ब्रेन है, या आप ये बोल सकते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन है, या आप ये बोलोगे ये क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? 3 चीजें याद रखेगा हमारे पास, परमिएबल, दूसरा आ गया हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल, और तीसरा भी हमारे पास इम्परमिएबल। जो परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये वो मेम्ब्रेन होती है जो हर किसी चीज को अंदर आने देती है, अंदर से बाहर जाने देती है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? जो सिलेक्टिव चीज को अंदर आने दे या सिलेक्टिव चीज को अंदर से बाहर जाने दे। और थर्ड क्या हमारे पास? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ना तो किसी को अंदर आने देना, ना तो किसी को अंदर से बाहर जाना। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स, और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये क्या है? तो आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स प्लस कोलेस्ट्रॉल, लिटिल बिट कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो आपने 8th में भी पढ़ा था कि क्या फंक्शन है इसका। सबसे पहला ये क्या करती है? डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को। दूसरा क्या काम करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, प्रोटेक्शन। और थर्ड क्या हमारे पास? हमने बताया कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देगी। ठीक है, और सिलेक्टिव मटेरियल को बाहर जाने देगी। ठीक है, हमारे पास क्या है? सेल वॉल। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ सेल पढ़े, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक छोटी सी चीजों में बताया सेल वॉल। ठीक है, क्या बताया हमने? प्लांट सेल में तो ये किसमें प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन, शाबाश, किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में ये क्या होती है? एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल क्या है? एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर सेल वॉल की
बैक्टीरियल सेल होता है, याद होगा आपको प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ये क्या होती है, प्रेजेंट, मतलब बैक्टीरिया जो होता है उसका जो सेल होता है तो उसके बाद से क्या होती है, सेल वॉल। अभी आपने सेल मेम्ब्रेन में बताया कि वो इनइलास्टिक है, तो आप क्या बोलोगे, सेल वॉल इट इज इनइलास्टिक, ठीक है, इम्परमिएबल एंड नॉन लिविंग इन नेचर, ठीक है, क्या ये इनइलास्टिक, इम्परमिएबल और लास्ट में आप क्या बोलोगे, नॉन लिविंग इन नेचर। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल के अंदर किसकी बनी होती है, सेलुलोज, बचपन से पढ़ रहे हो 6 से, प्लांट सेल जो है इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। अगर सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो ये भी आपने पढ़े हुए हैं, क्या फंक्शन है सेल वॉल का, ठीक है। एक तो ये हमारे प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करेगी प्लांट सेल को, दूसरा देखो सेल को क्या देती है, रिजिडिटी, ठीक है। तीसरा बोलोगे आप ये क्या है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमारे पास सेल वॉल के फंक्शन क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें, इसे किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, कब किया था, 1835 के, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉस ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल, या कभी कभी इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो बॉस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको, जैसे किसी कंपनी में एक हेड होता है, बॉस होता है, जैसे वो काम करने को बोले वैसे पूरी कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ये बॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की डायरेक्शन में, न्यूक्लियस की गाइडेंस में पूरा सेल जो है वो काम करता है, न्यूक्लियस जैसा आदेश देगा वैसा ही सेल काम करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है किस किसका बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, इसमें 4 चीजें होती है। सबसे पहले बात से क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा हमारे पास क्रोमैटिन मटीरियल, और लास्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। जब न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें हम, न्यूक्लियर एनवेलप जो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म के मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल से डिफरेंशिएट करना, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या है, ये ऐसी वॉल होती है जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट करना। एक चीज याद रखना, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये इम्परमिएबल होती है, क्या होती है, इम्परमिएबल। ये किसी चीज को साइटोप्लाज्म से ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आने देगी, ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएगी। इसलिए जो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, पोर्स दिखाया, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, क्या
पोर्स। ये पोर जो है ये क्या काम करते हैं, साइटोप्लाज्म से मटेरियल को अंदर लाते हैं, या अंदर से मटेरियल को बाहर ले जाते हैं। बाकी जो मेम्ब्रेन होती, बाकी पोर्शन जो है ये क्या है, इम्परमिएबल, ठीक है। लेकिन बीच में हमारे पास यहाँ पे हमने दिखाया, ये दिया है हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स जो साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाने का काम। इसी तरह अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म की तरह ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे आपको मैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स को कोई बात नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये है, ये हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिक मटेरियल की बात करें हम तो क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, मास ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, मास ऑफ क्रोमोसोम्स, मास ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, मास ऑफ क्रोमोसोम दैट आर इंटरवाइन, ठीक है। आप सिंपल याद रखो कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। अगर आपको क्रोमैटिक मटेरियल याद नहीं रहता है तो आप सीधा बोलोगे क्रोमोसोम। तो अगर आपको क्रोमैटिक मटेरियल रहता है तो आप अच्छे से याद रखो मटेरियल, तो क्रोमैटिक मटेरियल क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे मास ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर इंटरवाइन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, ये किस किस के बने होते हैं, डीएनए और क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए आपको पता है, डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। डीएनए के अंदर जो है एक फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम जो है ये क्या करते हैं, मां बाप के कैरेक्टर्स को किसके अंदर लेके आते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। या आप ये बोलो क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास हमने यहाँ पे बताया कि डीएनए हो गया प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन हो तो उसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, क्या नाम है उसका, हिस्टोन प्रोटीन। इसी तरह तीसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस जो है स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या होता है, ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसका काम होता है एक सेल ऑर्गेनल, एक सेल ऑर्गेनल है जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम को बनाने का काम किसका है, न्यूक्लियोलस। तो याद रहेगा आपको न्यूक्लियोलस का काम क्या है, इट इज अ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इसलिए इस न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, बोलते हैं इसको राइबोसोमल फैक्ट्री, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या है, फंक्शन। जो फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमारे पास इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, सबसे पहला तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था फंक्शन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या बताया था, बॉस ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज which take place inside the cell। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, जिसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, बॉस ऑफ द सेल। दूसरा फंक्शन मैंने क्रोमोसोम से बताया, ठीक है, ये क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कैरेक्टर को ट्रांसफर, मां बाप से जो बच्चे में कैरेक्टर्स आते हैं उसे कौन लेके आता है, न्यूक्लियस,
ठीक है। और थर्ड जो है सेल साइकिल को भी कौन कंट्रोल करता है? सेल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। सेल साइकिल मतलब एक सेल का डिवाइड होना और दूसरा सेल बनाना, उसे भी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो याद है न्यूक्लियस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब बना है? 1835 में बना है, ठीक है। बहुत सारा सेल क्यों बोलते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट जिसे हम जीन बोलते हैं। डीएनए जो है क्रोमोसोम किस प्रोटीन का बना होता है? जिसे मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोमल फैक्ट्री किसे बोला जाता है? न्यूक्लियोलस को, ठीक है। न्यूक्लियर एनुलर परमिएबल है या इनपरमिएबल है? न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।